सिवान के युवा शिक्षित समाजसेवी जीवन यादव की पूछ अब बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी होने लगा है। उत्तर प्रदेश में भी इनके नाम की डंका बजने लगी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर सिवान के बॉर्डर इलाका उत्तर प्रदेश का है, जहां पर एक स्कूल के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में शिक्षित युवा समाज सेवी जीवन यादव पहुंचे हैं और जोरदार इनका स्वागत किया गया है। तो ये तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पॉपुलर होते जा रहे हैं युवा शिक्षित समाज सेवी जीवन यादव। लगातार इनके नाम की सराहना और इनके काम का गुणगान हर इलाकों में हो रहा है। तो ये तस्वीरें देखकर आप खुद समझ सकते हैं, और ये जब जाते हैं तो एक अलग माहौल भी बन जाता है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की है, जहां पर एक स्कूल जिसका नाम यूडी एकेडमी रेसिडेंटल स्कूल है, और वहां पर यह पहुंचते हैं जहां इसका एनुअल फंक्शन होता है और इसमें इनका भव्य स्वागत भी होता है। तो ये तस्वीरें आप देखिए और देख कर खुद अंदाजा लगाइए कि किस तरह इनका मान सम्मान बढ़ते जा रहा है। बिहार के सिवान में जिस तरह इनके नाम की डंका बज रही है, उसी तरह अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में भी जीवन यादव के नाम की डंका बजना शुरू हो गया है। तो ये तस्वीरें हैं और तस्वीरें आप समझ सकते हैं कि किस तरह जीवन यादव की चर्चा हर इलाकों में हो रही है। और स्कूल के इस एनुअल फंक्शन में पहुंचते हैं जहां इनका जोरदार स्वागत किया जाता है। मंच पर बुलाकर इन्हें मेमेंटो और शॉल पहनाकर सम्मानित किया जाता है। वहीं यह खुले मंच से हर गार्जियन को भी एक संदेश देने का काम किए हैं। साथ ही इन्होंने विद्यालय प्रशासन को और भी कई लोगों को इन्होंने संदेश दिया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि देखिए किस तरह इनके नाम की सराहना भी खुले मंच से स्कूल प्रशासन भी कर रहा है। इन्होंने कहा अच्छा लगा हमें। यहाँ है सभी विशिष्ट अतिथि, हमारे बड़े भाई विधायक जी जो यहाँ बैठे हुए हैं, गणमान्य लोग हैं, सबको दिल से आभार। हमें इस लायक समझा गया कि सिवान से यहाँ हमको उत्तर प्रदेश बुलाया गया और बुला के हमें मंच पे सम्मानित किया गया, इसके लिए आभार प्रकट करते हैं हम आप सभी लोगों का। यहाँ के जो भी गार्जियन स्वरूप आए हुए स्कूल के बच्चों के जो अभिभावक हैं, उनको भी दिल से आभार। हम एक बात कहना चाहते हैं, इंसान की पहचान उसके नाम और उसके चेहरे से नहीं ली जाती, उसके कर्मों से होती है। अगर आपका कर्म अच्छा है आपको पहचान के मोहताज नहीं होंगे। एक बात इन्होंने अच्छा कहा, हमें भी अच्छा लगा। बहुत सारे स्कूल में जो है इस तरह से हमको संबोधित नहीं किया गया है। इनके लिए धन्यवाद कि आप संबोधित करने का जो आपका तरीका है हमें बहुत पसंद आया। हम इस बात को हमेशा दिल से याद रखेंगे। कहना यही चाहेंगे कि जो बच्चे कार्यक्रम अभी किए हैं मोबाइल, इस पर हम आज से पहले भी एक स्कूल के उद्घाटन में थे, हमारे चाचा गार्जियन स्पीकर साहब हम दो लोग थे। वहाँ एक बात हम ये रखे थे कि आज के डेट में अभिभावक जो होते हैं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े या सरकारी स्कूल में पढ़े, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का जिम्मेवारी है कि हम स्कूल में एडमिशन करा दिए, सुबह उठे, नाश्ता बनाए, ड्रेस पहने, बैग लिया और स्कूल चला गया। स्कूल से आया, खाना खाया, खेलने चला गया, शाम को ट्यूशन पढ़ने चला गया। उसके बाद रात को हम लोग ललटीन में पढ़ते थे, आज बिजली की व्यवस्था है तो बल्ब के नीचे बच्चा पढ़ रहा है, 1 घंटे पढ़ लिया, खाना खाया, सो गया। यही रूटीन है बच्चों का। उनके बच्चे कभी तरक्की नहीं करते हैं जिनका ये रूटीन है कि हम अपनी जिम्मेवारी पूरा कर लिए कि बच्चे उठे, उसके नहला दिए, कपड़ा पहना दिए, स्कूल भेजे। नहीं, आपकी जिम्मेवारी ये बनती है, पहले गार्जियन ही पहला शिक्षक होता है बच्चों का, क्योंकि जो स्ट्रेंथ होता है, जो हम लोग पढ़ने की और समझने की क्षमता होती है वो बचपन में ज्यादा होती है। हम जितना उसको मेहनत करेंगे उतना ही डेवलप करेगा दिमाग। आप लोग पहले टीचर हैं, पहले आप अपने बच्चों को टीचर समझ के ज्ञान दीजिए, तब वो बच्चा स्कूल में जाएगा तो वहाँ शिक्षक उसे जब पढ़ाएंगे तो उसको समझ में आएगा, और जब उसको समझ में आएगा तो वो पढ़ाई की तरफ रमेगा।
भ्रमे का मतलब वो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेगा, वो मोबाइल से ज्यादा किताबों में अपना वक्त देगा। क्योंकि इंसान, मैं भी अपनी एक कहानी सुनाता हूँ। हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, हमारे 5 भाई, हमारा भाई है ये अधिकारी है, कोई इंजीनियर है, मास्टर है, सब लोग हैं। हम भी पढ़े शिक्षक सरकारी स्कूल में। हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती। जब हमारा एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ तो इंग्लिश कॉलेज अब समझ में नहीं आता था, तो हम भागते थे स्कूल से, हम क्लास नहीं करते थे। क्लास नहीं जाने का कारण था कि किताबें खोलते तो समझ में आता ही नहीं था, इंटरेस्ट खत्म हो गया, पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म हो गया। एक दिन हम फेल कर गए, फेल हुए तो भाई बैक लगा तो घर में भी जवाब देना और समाज में भी, और अपने ग्रुप के जो दोस्त है वो भी बुरा मानते गए, फेल कर गए। एक एग्जाम्पल है। और जब हम फेल हुए तो हम मेहनत किए, सारा चीज छोड़ के सिर्फ इंग्लिश पे ध्यान दिए। इतना मेहनत किए, ग्रामर को ऐसे रट लिए जैसे लगता था कि हम टीचर को पढ़ाएंगे। ये हमें लगा कि हम कमजोर है तो क्यों है। ऐसा नहीं कि हम सरकारी स्कूल में पढ़े तो इंग्लिश हमारे कमजोर हो जाए, हमको मेहनत करना चाहिए। हम मेहनत किए, हम मेहनत करके एसएसबी क्वालिफाई हुए, तो सबसे जॉब नहीं किए, राजनीति हमारा बचपन से हॉबी रहा है, तो मेहनत करना पड़ेगा। इन बच्चों को कौन समझाएगा कि तुम्हें मेहनत करके ही आईएएस अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर बनना है? ये आप अभिभावक गण समझाएंगे, आप उसको पढ़ाएंगे। जो आप पढ़ाइएगा वही उसके लिए पहला शिक्षा होगा। और सेकेंड स्टेज उसको स्कूल में जब वही चीज दोबारा पढ़ाया जाएगा तो उसके दिमाग में बैठेगा, उसको समझ में आएगा। और जब उसको समझ में आएगा तो किताबों से प्रेम करेगा, मोबाइल से नहीं। तो आप लोग अपने बच्चों पर ध्यान रखिए। अभी प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल में जाने वाले बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अधिकारी बनते हैं तो उनके अभिभावक उनको बनाते हैं, क्योंकि पहला से जो 10 तक का पढ़ाई होता है यही मूल पढ़ाई होता है। इसके बाद तो कॉलेज लाइफ होता है, लेकिन जो फर्स्ट से लेकर 10 तक जो बच्चे मजबूत होते हैं, सब में फर्स्ट में आते हैं, उनको नॉलेज हो जाता है, वही लोग आगे चल के अधिकारी बनते हैं। और एक बात कहेंगे हमारे विधायक जी के लिए, हम जब शुरू में आते थे उत्तर प्रदेश, विधायक जी से संपर्क नहीं था। इन पे एक बात करते हैं, हम इनके यहाँ जाके खाना भी खाया है, विधायक जी को बाद में पता चला होगा। हम इनको बहुत लाइक करते हैं। ये मेरी किस्मत, इनकी किस्मत या भगवान की जो भी हो, इस बार हार गए, लेकिन हमें उम्मीद नहीं था कि जिंदगी में कभी हारेंगे। इनको पर्सनली हम शुरू से जानते हैं, ये हमको नहीं जानते थे। विगत हम कई टर्म से विधायक हैं, तब से हम जानते हैं, हमेशा आते थे जाते थे। देवरिया जो इनका मकान है उसमें रहे भी है, छोटे सिंह हमारे मित्र हैं, उन्हीं के थ्रू। तो हमें नहीं लगता था कभी हारेंगे, क्योंकि उनका कर्म ही बोलता है। और ये हार कभी आज भी हम पूर्व विधायक नहीं बोले, विधायक ही बोले, क्योंकि इनका कर्म इनको विधायक बनाया। तो इनसे सीखिए कि हम जिस फील्ड में रहेंगे, या तो एजुकेशन हो या पॉलिटिक्स, नंबर 1 पे रहेंगे। विधायक जी विधायक है और बिहार